तो सभी सनातनियों भाइयों से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप गौ रक्षा करें, क्योंकि जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो सर्वप्रथम उसमें अपना गोत्र पूछते हैं। पंडित जी से हम लोग बहुत सुनते हैं कि काल सर्प दोष है कुंडली में, ये क्या होता है? तो काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए बहुत ही विशेष उपाय नाग पंचमी के दिन कर सकते हैं। पंडित जी, जो आज की युवा पीढ़ी उसका मानना है जब हम लोग शिवलिंग पे जो दूध चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, उनका कहना है या किसी गरीब को दे दो, जिसके पेट में नहीं है, भूखा है, उसको दे दो। तो मंदिरों की शिवलिंग है, उनमें जो प्रसाद चढ़ता है उस पर अधिकार चंडाल का होता है। जय महाकाल दोस्तों, एक बार फिर से पंडित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिछली वीडियो में आप सभी ने बहुत प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। तो पंडित जी बताइए, आपको कैसा लगा हमारा पुराना एपिसोड? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। कि आप सनातन की आवाज़ को लोगों तक पहुँचा रहे हैं, युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ कर रहे हैं। युवाओं के प्रश्न आप पूछ रहे हैं हमसे, जी। और हम भी युवा हैं तो युवाओं की बात को जानते हैं। पंडित जी हमें ये बताइए कि इस सावन क्या विशेष रहने वाला, क्या खास चीजें रहने वाली? देखिए, श्रावण माह जो होता है वो हमेशा से विशेष रहा है, और शिव भक्तों के लिए तो बहुत ही विशेष होता है। लोगों के मन में उत्साह होता है कि सावन आने वाला है, जी। और एक अजीब सा उत्साह आ जाता है। शिवालयों में आप देखेंगे बहुत लंबी लंबी कतारें लगती हैं। इस बार का जो श्रावण माह बन रहा है ना, तो बहुत ही विशेष और दुर्लभ संयोग इस बार श्रावण माह में बन रहा है। तो पंडित जी बताइए, ऐसा क्या दुर्लभ विशेष से बन रहा है योग कि इस बार का सावन कुछ खास है? इस बार जो श्रावण माह है ना, बहुत ही विशेष रहने वाला है, जी। क्योंकि इस बार श्रावण माह में आयुष्मान और सौभाग्य योग बन रहा है। और श्रवण नक्षत्र, यानी जो श्रावण माह की शुरुआत हो रही अपने ही नक्षत्र से हो रही है। जी। ये जो योग बन रहा है 57 वर्षों के बाद ऐसा योग बन रहा है कि अपने ही नक्षत्र में श्रावण माह शुरू हो रहा है, और 30 जुलाई गुरुवार से शुरू हो रहा है। जो गुरुवार का दिन है विष्णु भगवान को समर्पित है, जी। और विष्णु भगवान के दिन से शिव जी की शुरुआत हो रही है, यानी शिव जी के माह की शुरुआत हो रही है। पंडित जी जरा ये बताइए, जैसे कि इस बार आप कह रहे हैं गुरुवार से शुरू हो रहा है सावन माह, तो ये बताइए गुरुवार के दिन से ही क्यों शुरू हो रहा है, क्या विशेष है इसमें? गुरुवार का दिन है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है, और जो शिव जी हैं वह निरंतर भगवान राम का नाम लेते रहते हैं। राम रामेति रमे रामे मनोरमे, यानी राम नाम में समाधिस्थ रहते हैं। तो इसलिए ये जो दिन है गुरुवार का दिन है, विष्णु भगवान का बहुत प्रिय दिन है, और शिव जी उसी दिन से अपने श्रावण माह की शुरुआत कर रहे हैं। तो इसलिए हरि हर, यानी भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का इस दिन मिलन हो रहा है। तो ये बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहा है, और श्रवण नक्षत्र भी पड़ रहा है, तो बहुत ही दुर्लभ योग में श्रावण माह की शुरुआत हो रही है। और आपको पहले भी बताया कि ऐसा योग जो बन रहा है 57 वर्षों के बाद बन रहा है। अच्छा ये बताइए, इस सावन में किस तरीके की पूजा पाठ लड़कों को करनी चाहिए और किस तरीके की पूजा पाठ लड़कियों को करनी चाहिए? देखिए, जो श्रावण माह होता है ना, जी। तो बड़ा लोगों को उत्साह होता है कि हमें मन इच्छित फल प्राप्त होंगे। लोग सोमवार का व्रत करते हैं कि हमें अच्छी पत्नी मिल जाए, और लड़कियां भी सोमवार का व्रत करती हैं, 16 सोमवार 4 सोमवार, कि हमें अच्छे पति की प्राप्ति हो। और जो भगवान शंकर हैं, माता पार्वती जी हैं, इनकी आराधना करने से अच्छे पति और पत्नी की प्राप्ति भी होती है। पंडित जी मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस सावन को लेकर, जैसे आप सभी देख रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं कि जगह जगह पे गंगा जी में वेस्ट डाला जा रहा है, हमारे घरों का वेस्ट, फैक्ट्रियों का वेस्ट। तो क्या ऐसे में गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए? देखिए, गंगा सदैव पवित्र होती है, और धरती माता भी सदैव पवित्र होती है। हम लोगों के हजारों अवगुणों को अपने आप में समाहित कर लेती है, और फिर भी वह पवित्र होती है, क्योंकि गंगा जो है माँ है। बच्चे कितना भी कुछ गलत करें, लेकिन सब कुछ अपने में समाहित कर लेती है। लेकिन हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि हम गंगा माँ को साफ रखें, और स्वच्छ जल भगवान शिव को अर्पित करें। पंडित जी भक्तों को क्या कहना चाहेंगे, जो लोग जाके गंगा जी में फूल डाल देते हैं, नारियल डाल देते हैं, कुछ भी बेलपत्री बहा देते हैं, तो क्या ये बहाना सही है? मैं सभी भक्तों से कहना चाहूँगा कि आप लोग गंगा नदी की स्वच्छता का भी ध्यान रखें, क्योंकि वह हमारी माँ है। अगर हमारी माँ स्वच्छ होगी, निर्मल होगी, तो इससे हमारी जो है शान बढ़ेगी। तो इसलिए हमें गंगा को पवित्र रखना चाहिए, और पवित्र जल भगवान शिव को अर्पित भी करना चाहिए। पंडित जी जैसे आपने कहा कि माता पार्वती और भगवान भोले, इन्हीं की आराधना हम लोग करते हैं अच्छी पत्नी अच्छे पति पाने के लिए। तो पंडित जी मुझे बताइए, मैं नीले ड्रम से कैसे बचूं, मैं टाइल्स के नीचे जाने से कैसे बचूं, और मुझे कोई खाई में धक्का ना दे दे, उससे मैं कैसे बचूं? क्योंकि मुझे डर है, मेरी भी उम्र शादी की हो रही है, और मुझे डर है, और मुझे लगता है शादी मुझे नहीं करनी चाहिए। देखिए, शादी तो अवश्य करना चाहिए जी। क्योंकि सनातन धर्म में बिना शादी के आप अपूर्ण हैं। पर पंडित जी जो डर मन में बैठ गया आजकल, जो देख रहे हैं हम लोग, जिसके चलते दिमाग में आता है कि भाई कहीं हमारा भी निपटा नहीं दिए जाए, तो इस चक्कर में थोड़ा डर लगता है ना। तो उसके लिए उपाय बताइए कि
क्या मैं करूं ऐसा कि मुझे अच्छी पत्नी मिले? देखिए जो श्रावण माह आ रहा है तो भगवान शिव जी की आराधना करिए। इच्छित फल बिनु शिव और आधे लहाई न कोटि जोग जप साधे। यदि आपको अच्छी पत्नी प्राप्त करना है तो भगवान शंकर जी की आराधना करिए और उनको जो है बेला के पुष्प आप अर्पित करिए। यदि देखिए बेला के जो पुष्प होते हैं जी। उसको चढ़ाने से हमें इच्छित पत्नी की प्राप्ति होती है। इस बार के सावन में तो काफ़ी ज़्यादा अपने यहाँ शिवालयों में भीड़ होती है। अपने यहाँ 2 प्रमुख मंदिर हैं, हम उन मंदिरों की थोड़ी सी बातें कर लें। जैसे अपने यहाँ सिद्धनाथ हो गए, बाबा सिद्धनाथ हो गए, और एक बाबा आनंदेश्वर हो गए। इन दोनों का इतिहास क्या है? देखिए सानंद आनंद वने वसंतम आनंद कंदम हृत पाप वृंदम। जो भगवान है वो आनंद वन के निवासी। भगवान जो शिव हैं सदैव आनंद में रहते हैं जी। और जो शिव के भक्त हैं वे भी सदैव आनंद में रहते हैं। देखिए जो इतिहास है आनंदेश्वर धाम का वो तो बहुत पुराना है। एक आनंदी नाम की गाय थी, वहाँ पर दूध छोड़ती थी। उस दूध के छोड़ने से एक दिन एक किसान ने देखा, तब वहाँ पर शिवलिंग प्राप्त हुई और उसी से बाबा आनंदेश्वर प्रकट हुए। पंडित जी, आपकी ये दूध वाली बात से मुझे एक चीज़ याद आ गई कि हम लोग जैसे अभी केमिकल युक्त दूध जो आता है पैकेट में आता है वो लोग चढ़ा रहे हैं शिवलिंग पे। क्या ये दूध चढ़ाना चाहिए क्योंकि उसमें केमिकल मिला हुआ है, या फिर किस तरीके की, जैसे हम लोग शहर पे रह रहे हैं, हम लोगों को पेवर दूध नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में भक्त क्या करें, केमिकल वाला दूध चढ़ाएं या ना चढ़ाएं? देखिए हम लोग हैं सनातनी और जो भगवान को दूध चढ़ता है वो गाय का दूध चढ़ना चाहिए जी। तो गाय का दूध चढ़ाने के लिए पहले हमें गाय को बचाना चाहिए और गाय के लिए हमें गाय की रक्षा करनी चाहिए। जी। जब हम गाय की रक्षा करेंगे तभी हमें गाय का शुद्ध दूध मिलेगा और तभी हम अपने गोपाल का भोग लगा पाएंगे और अपने बाबा में भी शुद्ध दूध चढ़ा पाएंगे। कोई हॉस्पिटल में पहुंच जाए तो महादेव ही याद आते हैं, महामृत्युंजय करा लीजिए। सबसे पहले लोगों को भोलेनाथ ही याद आते हैं क्योंकि भोले भाले सबसे जल्दी मान जाने वाले भगवान है, सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। और आप देखेंगे जो बाबा का दरबार है वो 24 घंटे खुला रहता है और जो देवी देवताओं का दरबार है वो तो 24 घंटे नहीं खुला रहता। हाँ, वो कहते हैं ना बाबा शमशान में बैठते हैं, शमशान से कोई क्या ही लेके जाएगा। तो बाबा का दरबार 24 घंटा भक्तों के लिए खुला होता है क्योंकि भगवान जो शिव जी है ना वो भोले वाले हैं, 24 घंटे अपने भक्तों के लिए उपलब्ध रहते हैं। शिव जी के भक्त भी तो निराले हैं। चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजग पतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीश एक पदवीम। तो भगवान शंकर जी वो चिता की भस्म लगाते हैं, चिता भस्मा लेपो गरल मसनम, और विष का पान करते हैं, दिक्पट धरो यानी दिशाएं ही जो है उनका वस्त्र है, दिशाओं का वस्त्र वह धारण करते हैं और इसीलिए जो है भवानी ने उनको जगदीश की पदवी प्रदान की। पंडित जी, जैसे मैं शिवालय जाता हूँ मैं देखता हूँ लोग तरह तरह की चीज़ें भगवान शिव को चढ़ाते हैं। कोई काला तिल चढ़ा रहा है, कोई चावल चढ़ा रहा है, कोई बाजरा चढ़ा रहा है। तो इसके पीछे की मान्यताएं क्या है चढ़ाने के लिए अलग अलग चीज़ें? देखिए कुंडली के हिसाब से हमें वस्तु चढ़ाना चाहिए जी। हमारे कुंडली में किस ग्रह की महादशा चल रही है, उस ग्रह के अनुसार किसकी अंतरदशा चल रही है, उसके अनुसार हमें भगवान शिव जी पर वस्तु चढ़ाना चाहिए। जी। जैसे हमारी कुंडली में यदि राहु की महादशा चल रही हो तो भगवान शिव जी को काला तिल चढ़ाना चाहिए। काला तिल चढ़ाने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और राहु की दशा से शांति मिलती है। यदि केतु की महादशा हो तो फिर जौ चढ़ाना चाहिए, जौ चढ़ाने से केतु की महादशा शांत हो जाती। इसी प्रकार अन्य अन्य वस्तुएं चढ़ाने का अन्य अन्य प्रकार से बहुत लाभ है। पंडित जी, सारी चीज़ों के बारे में आपने बता दिया, जरा से ये भी मुझे बताइए जो 3 प्रकार की 3 वाली पत्ती हम लोग चढ़ाते हैं जुड़ी हुई, इसको जिसको हम बेल पत्री बोलते हैं, तो इसके पीछे का क्या रहस्य, क्यों ये चढ़ाई जाती है, इसकी मान्यता क्या है? देखिए जो बेल पत्र है वो भगवान शिव को बहुत ही विशेष प्रिय, क्योंकि ये पार्वती जी के अश्रु से जो है बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई। अश्रु से? जी जी। माता पार्वती के अश्रु से बिल्व पत्र की उत्पत्ति हुई, इसलिए भगवान शंकर को बहुत प्रिय हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति की अर्थी निकल रही हो, शमशान जा रहा हो और वह बिल्व पत्र की छाया उसके ऊपर पड़ जाए, वो कहते हैं उसका मोक्ष हो जाता है। पंडित जी से हम लोग बहुत सुनते हैं कि काल सर्प दोष है कुंडली में, ये क्या होता है? देखिए जो काल सर्प दोष है तो सुनने में ही आपको भयंकर लग रहा होगा ये सर्प दोष है जी। तो आजकल ये डराने का भी बड़ा माध्यम बन गया मार्केट में कि देखते ही कुंडली को बता दिए कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। मतलब डरा दिया कि अपना घर चले, अपना धंधा चले, इसलिए लोग डराते भी हैं। जी, बहुत सारे नए लोग आ गए हैं तो उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं तो बस सीधा काल सर्प दोष कुंडली में बता देते हैं।
तो पंडित जी इसका क्या उपाय है, काल सर्प दोष कुंडली का ऐसा क्या उपाय बताओ जो आसानी से लोग कर सकें? देखिए, जो काल सर्प दोष होता है हम्म। यह अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, दोनों? दोनों होता है। जी। यदि काल सर्प दोष आपकी कुंडली में अच्छा है तो बहुत बड़े पद पर पहुंचा सकता है। जैसे कि बड़े बड़े लोगों के नाम आपको मैं बताता हूँ जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है। महेंद्र सिंह धोनी को ले लीजिए, उनकी कुंडली में काल सर्प दोष है। अंबानी जी की कुंडली में काल सर्प दोष है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी की कुंडली में भी काल सर्प दोष बन रहा है। पंडित जी आपने इतने बड़े बड़े नाम ले लिए कि इनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, जब लोग इतना डराते हैं, आप कह रहे हैं लोग बड़े फेमस है, बहुत पैसा है इन लोगों के पास। देखिए, जो काल सर्प दोष होता है वो शुरुआत में बहुत ही संघर्ष देता है। शुरुआत में व्यक्ति संघर्ष करता है, कहते नहीं जो तपता है वही सोना बनता है, तो वही काल सर्प दोष जो है ऐसे ही व्यक्ति को सोना बनाता है। शुरुआत में तपाएगा लेकिन बाद में सोना बन करके निखरेगा। जैसे मैंने आपको कई नाम के उदाहरण दिए तो उनकी सबकी कुंडली में काल सर्प दोष विद्यमान है। पंडित जी काल सर्प दोष की शांति के लिए क्या ऐसा विधि विधान है हमारे पुराणों में कि ये बहुत जल्दी शांत हो जाए या फिर अच्छे में बदल जाए? देखिए, सबसे विशेष अवसर है श्रावण का महीना चल रहा है और नाग पंचमी का दिन आ रहा है जी। जो लोग बहुत अधिक खर्च नहीं कर सकते हैं, जिनके यहाँ समस्या है, तो काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए बहुत ही विशेष उपाय नाग पंचमी के दिन कर सकते हैं। क्या किया जा सकता है? गंगा जी में जो है मिट्टी के नाग और नागिन बना करके आप जल में प्रवाहित कर दीजिए, या किसी सपेरे से जो है जीवित सर्प ले लीजिए और गंगा जी में छोड़ दीजिए, तो इससे आपकी कुंडली का जो सर्प दोष है वो नष्ट हो जाएगा। पंडित जी जो आज की युवा पीढ़ी उसका मानना है जब हम लोग शिवलिंग पे जो दूध चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, उनका कहना है या किसी गरीब को दे दो, जिसके पेट में नहीं है, भूखा है, उसको दे दो, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग ये शब्द कहते हैं तो वह न भगवान पे दूध चढ़ाते हैं न शहद चढ़ाते हैं, और जो चढ़ाते हैं वो कभी ये बात कह ही नहीं सकते हैं। इस बात से दिक्कत उनको होती है जो चढ़ाते ही नहीं। पंडित जी आज की जो जनरेशन है वो कहती है अगर आप शिवलिंग पे दूध चढ़ा रहे, नीचे कटोरा रख दीजिए, तो उसमें जो शिवलिंग पे चढ़ा हुआ दूध उसमें भी आ जाएगा, भगवान को भी चढ़ जाएगा, अब बाहर कोई पशु बैठा या कोई मददगार बैठा उसको दे दीजिए, वो पी लेगा, उसका पेट भी भर जाएगा। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि भगवान शिव जी पर जो दूध चढ़ा है उसको हम किसी पात्र में निकाल करके किसी गरीब को दे दें, तो देखिए हर वस्तु में किसी का अधिकार है। तो जो भगवान शिव पर सामग्री चढ़ गई, फल है, फूल है, दूध है, घी है, शहद है, जो भी चढ़ गया, उस पर जो अधिकार होता है हमारे धर्म में वो चंडाल को दिया गया है। पर लोग तो प्रसाद समझ के खा लेते हैं उसे। देखिए, कुछ शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद खाया जा सकता है, जैसे कि ज्योतिर्लिंग में कोई प्रसाद चढ़ा है तो उसको हम पा सकते हैं। हमारे घर में जो शिवलिंग रखी हुई है, नर्मदेश्वर महादेव है, उसका भी प्रसाद हम ग्रहण कर सकते हैं। बाकी जो मंदिरों की शिवलिंग है उनमें जो प्रसाद चढ़ता है उस पर अधिकार चंडाल का होता है। ये पंडित जी हमें तो मालूम नहीं था, हम लोग तो खा लेते थे प्रसाद। चलिए आगे से ध्यान दीजिएगा जी, क्योंकि जिसका अधिकार है उसी तक वह वस्तु पहुंचे तो ज्यादा अच्छा है जी। वो कहते नहीं रिजर्वेशन है तो उसमें उनका आरक्षण है। और दूसरी बात यह है, भगवान शिव के समीप जा करके कहना चाहिए, तुम सब जानो अंतर्यामी पूर्वो मोर मनोरथ स्वामी। इससे जो भी आपकी इच्छाएं मन में जो चल रही हैं, जिसको आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, कभी कभी हम जाते हैं तो व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो बस एक चौपाई बोल दीजिए, उसी से भगवान शिव जो है आपकी सारी बात जान जाएंगे। और जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हमारे छात्र युवा भाई, जो भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही सटीक और रामबाण उपाय बता रहे हैं। क्या उपाय पंडित जी बताइए? हम लोग देखिए रोज कहते हैं इसको, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं, और रोज हम लोग इसका गायन भी करते हैं, जाते हैं, पर उसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। वह मंत्र है श्री राम जय जय राम। इस मंत्र को जा करके आप भगवान शिव जी के समीप 11 बार निरंतर कहते रहिए, जब तक आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही तब तक जब भी मंदिर जाइए भगवान शिव जी के, तो उनको यह नाम श्री राम जय जय राम सुनाते रहिए। इससे आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। सुना शिव जी को राम जी का नाम बहुत ही प्यारा है। जी, जय सिया राम। जय सिया राम। राम नाम सुनिबे को रसिया है, जो भगवान शिव जी हैं उनको राम नाम बहुत प्रिय। राम नाम की भस्म लगाते हैं, जब मरघट में कोई जो है मृत्यु की सैया जाती है तो वो क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है, अंत समय कई आवत नहीं। यानी जो भगवान राम का नाम अंत समय जो है बोलने में नहीं आता है, ऐसे तो बोलते रहते हैं, पर अंत समय कहीं आवत नहीं। तो जब मरघट में उसकी मृत्यु होती है और राम नाम की धुन करते हुए लोग जाते हैं, तो भगवान शंकर जी उसकी भस्म को अपने ऊपर लगा लेते हैं। क्यों लगा लेते हैं? क्योंकि इसने भले जीवन भर राम का नाम नहीं लिया,
लेकिन इसके कारण कितने लोग भगवान राम का नाम ले रहे हैं, तो यह मिट्टी जो है पवित्र हो गई। पंडित जी ये बताइए, जैसे कि हम शिव जी को महाकाल कहते हैं, देवों के देव भी कहा जाता है, महाकाल भी कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, जो भगवान शिव हैं वह काल को अपने गले में धारण करते हैं। किसी के सामने यदि सर्प आ जाए तो व्यक्ति एकदम से भयभीत हो जाएगा। तो भय का रूप क्या? सर्प है। और सर्प को भगवान शंकर जी अपने कंठ का हार बना करके शोभायमान कर रहे हैं। तो इसलिए उनको काल, यानी काल के भी वह स्वामी हैं, काल को अपने कंठ में धारण करते हैं, तो इसलिए उनको महाकाल कहा जाता है। तो इसीलिए जो है भगवान शंकर को कहा जाता है कालहर, क्योंकि वह महाकाल है, वही काल को हर सकते हैं, वही मृत्यु को हर सकते हैं। तभी जो है कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए तो महामृत्युंजय अनुष्ठान होता है। इसलिए एक नारा हम लोग बोलते हैं महादेव के मंदिर में, कालहर, कष्ट हर, दुख हर, रोग हर, दारिद्र हर, हर 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 महादेव। जय महाकाल। दोस्तों, सावन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। पंडित जी, अपने भक्तों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप सभी भक्तों को श्रावण माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस श्रावण माह भगवान शंकर और माता पार्वती आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आपको इच्छित फल प्राप्त हो। और भगवान शिव की खूब आराधना कीजिए, खूब भगवान शंकर को प्रसन्न कीजिए। बिल्वपत्र से, जलधारा से, एक लोटा जल, सभी समस्या का हल। कोई भी समस्या हो, समस्या विकट है, महादेव निकट है। इसी के साथ सभी को श्रावण माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों से हम निवेदन करेंगे कि हमारे जो वरुण भैया हैं बड़ी मेहनत करते हैं और सनातन धर्म की बात आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं और बहुत ही शोध करते हैं, बहुत ही सटीक प्रश्न करते हैं और देश के ज्वलंत मुद्दे आपके सामने उठाते रहते हैं। तो इसलिए इनके चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें। यूट्यूब वरुण गहलोत नाम से इनका चैनल है और इंस्टाग्राम में भी आप इनसे जुड़ सकते हैं। तो इनका अधिक से अधिक आप सहयोग करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और महादेव का नाम लें और सभी के पास इनकी बात पहुंचाएं और सनातन धर्म की बात इनके माध्यम से पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे लोगों से अपील करने के लिए। हमारा समर्थन करें, थोड़ा सा सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम इस एपिसोड को अंत करते हैं। जय महाकाल दोस्तों, मिलते हैं अगले